लिया, कांटा भी लिया और साथ में आटा भी लिया। उसने कहा आई वांट दिस, हाउ मच फॉर दिस? तो उसने बोला पैक करो भाई, आटा भी पैक करो। मतलब लेने गया था 5 रुपए का न्यूज़पेपर, पकड़ा दिया, काटा और साथ में आटा। फिर क्या हुआ, अब वो मालिक जो है देख रहा है, उसको टेबल के आड़ से देख रहा है कि बेचता कैसे है, इसकी जो आर्ट ऑफ सेलिंग है वो जानना चाह रहा है कि भाई देखो कितना, कहां से दिमाग को कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि सर आप मछली पकड़ने जा रहे हो और आपके जूते बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और ये पानी में सर खराब हो जाएंगे आप, हमारे पास रबड़ के इतने इतने बड़े बड़े जूते हैं, आपके अंदर पानी भी नहीं जाएगा और जूते भी नहीं खराब हो जाएंगे। वेरी गुड आइडिया, आई वॉन्ट टू टेक इट, हाउ मच फॉर दिस? फिर उसने बोला ओनली 1000 रुपीज। फिर इशारा दिया पैक करो। तीसरा पैक हो गया। मालिक देख रहा है कि ये कर क्या रहा है, ये तो उसको भिखारी बना देगा। फिर क्या हुआ कि आगे फिर वो वापस पैक करके वो जाने लगा। सर एक्सक्यूज मी, बोलता व्हाट नाउ, आप क्या चाहिए तुम्हें, आप क्या है? सर आप इतने खूबसूरत हैं, अच्छा चेहरा है और इस तिलतमाती धूप में आपका चेहरा पूरा काला हो जाएगा, क्यों ना हो एक आप छाता ले लीजिए। हाँ यस यस वेरी गुड आइडिया, आई वांट। फिर ले लिया। हाउ मच फॉर दिस? ओनली 500 ओनली। फिर 500 रुपए की छाता भी बेचा। सोचिए अब वो मालिक सोच रहा है कर क्या रहा है, क्या कर रहा है भाई? कहाँ न्यूज़पेपर लेने आया था, कहाँ कांटा पकड़ाया, आटा पकड़ाया, जूते भी पकड़ा दिया और छाता भी पकड़ा दिया। अब वो फिर जाने लगा, बोला एक्सक्यूज मी सर, व्हाट नाउ अगेन, अब क्या चाहिए? आई बॉट एनी मोर, आई हैव नो नीड फॉर दिस। सर आप ये बताइए कि जरूरी तो नहीं है कि आपने कांटा डाला हो मछली आटे को पकड़ के खा जाए, मछली दूर हो, थोड़ा टाइम भी लग सकता है और उतने देर में तो आप भूखे भी हो जाएंगे, तो कुछ न कुछ तो आपको चाहिए होगा। बोला हाँ सर, चिप्स, पापड़, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स। यस यस यस, वेरी गुड आइडिया, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, रियली वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हाउ मच? सर मेरे पास एक पूरा पैकेट है जिसमें क्या है, आपका चिप्स भी है और कोल्ड ड्रिंक भी है, नमकीन भी है, पापड़ सपड़ और भी चीजें, मिश्रित चीजें हैं। सोचिए अगर सिंगल बेचता तो केवल कोल्ड ड्रिंक बेचता, कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ चिप्स बेच लेता, इससे ऊपर की संभावनाएं कम थी, लेकिन पूरा पूरा पैकेट बेचा। अब इतना लेने के बाद में फिर आगे बढ़ा, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट नाउ? बोलता सर इतना ढेर सारा सामान लेके कैसे जाएगा? हाँ यस यस यस, आई हैव गुड बैग्स, गुड एंड लार्ज बैग्स फॉर यू। हाउ मच? ओनली 1000। अब क्या है, पैकिंग फिर करके जाने लगता है। दोबारा जो ही बोलता है, ये एक्सक्यूज में बोलने वाला था, मालिक पीछे जीप मारता है, बस कर दे। तो उसने कहा कि भाई देखो, वो फिर मालिक जो है उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है तू बापू है रे बापू। देखो अंग्रेज आया था, उसको पता नहीं था, उसने बोला कि कांटा बेचने खरीदने अंग्रेज आया था और तूने तो कांटा, आटा, छाता, बैग, जूते, खाना सब बेच दिया। अरे कल सर वो कांटा भी खरीदने कहाँ आया था? वो तो 5 रुपए का अखबार खरीदने आया था और मैंने 5000 की सेलिंग उसको पकड़ा दी। तो ये क्या है? सेल्स। और उसने कैसे बेचा? कॉन्फिडेंस से। एमबीए था? नहीं था। तो रामशंकर जी ने
जैसा कहा कि कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स। और ये एक ऐसी दवाई है, गोली है, जिसके जेब में पड़ी, समझ रहे? ये एक ऐसी गोली है जिसके जेब में पड़ी है, वो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता है और बेच सकता है। तो आप समझ में आया कि सेल्स क्या है, और सेल्स के लिए प्लान की जानकारी जरूरी है, और सारी जानकारी होने के बाद अपनी चीज में श्योर होना जरूरी, यानी कि कॉन्फिडेंस होना जरूरी, और ये क्वालिटी सबके अंदर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये होना जरूरी है, लेकिन किसके अंदर होना जरूरी? हम सब के अंदर होना जरूरी, आप सब के अंदर होना जरूरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़े। अभी 1-1.5 घंटे का समय है आप लोगों के पास, 2-2.5 घंटे का समय है आप लोगों के पास। ऐसा तो नहीं पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि दिस इज नॉट मोटिवेशनल प्रोग्राम, दिस इज रियली ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिस इज रियली ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ट्रेनिंग लेते लेते क्या होंगे? आप धीरे धीरे परफेक्ट होंगे। क्या होंगे? एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। अब आते हैं हम अपनी सेल्स पर कि हमारी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही, हमें सेल्स कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जो मेन पॉइंट है इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक हमारे पास टॉपिक है सेल्स प्लेटफॉर्म। क्या है? प्लेटफॉर्म। कभी सुना है ना? सेल्स प्लेटफॉर्म के बारे में कभी सुना है? ये शब्द सुना है? शब्द सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? वाह। तो कहने का मतलब है कि सेल्स प्लेटफॉर्म क्या है, व्हाट इज सेल्स प्लेटफॉर्म। और आज हम चर्चा करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेल्स प्लेटफॉर्म की। देखिए, क्या है कि अगर हमको रियल एस्टेट का काम करना है, एक कंपनी को रियल एस्टेट का जब काम करना होता है, प्लॉट बेचना होता है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले जमीन ढूंढता है। ढूंढता कि नहीं ढूंढता है? ये क्या है? प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है। जमीन ढूंढेगा, उसके बाद में ऑफिस बनाएगा, साइट डेवलपमेंट करेगा, ऑफिस में फिर लोगों को बुलाता है, फिर धीरे 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 ऑफिस की तमाम स्टेशनरी बनती है, कंप्यूटर सब, तो पूरा है, मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म है। अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता, अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता, तो कोई भी प्रोफेशनल कस्टमर को आप प्लॉट बेच पाते? बेच पाते क्या? बताइए। तो प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। सबसे पहला जो हम लोग गलती करते हैं कि सेल्स प्लेटफॉर्म पर काम ही नहीं करते, और इसीलिए हमारी सेल्स नहीं बढ़ती। उसके लिए क्या है कि सेल्स प्लेटफॉर्म में क्या है, हमको सबसे पहले अपनी टीम तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अगर सेल्स को बढ़ाना है, बड़ा करना है, तो सबसे पहले हमको अपने आप को ज्ञानी बनाना होगा, हमको खुद के ऊपर ट्रेनिंग करनी होगी। यह जरूरी नहीं कि टीम को, कभी कभी मीटिंग होती है तो सीनियर बाहर बैठा होता है, चलो जूनियर को ट्रेनिंग दे दो, ठीक, वो सोचता है कि हम ज्ञानी। निरंतर अभ्यास करते रहने से ज्ञान बढ़ता है, और धीरे धीरे अभ्यास न करने से ज्ञान घटता है और पता नहीं, फिर धीरे धीरे जबान अटकने लगती है, और फिर क्या होता है? ऐसे करने लगोगे, ठीक है? फिर ये सब चीजें होने लगती कि नहीं हो लगती? हमें क्या है? सेल्स प्लेटफॉर्म तैयार करने, जैसे कंपनी ने अपना पूरा बनाया सेल्स सेटअप प्लेटफॉर्म बनाया, वैसे हमको भी बनाना है। सबसे पहले हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है सेल्स के लिए। क्या करना है? तैयार करना है।
तो इसलिए सेल्स के लिए प्लेटफॉर्म जरूरी है। प्लेटफॉर्म वही बनाना है, अपने आप को पूरी कंपनी के बारे में सारा प्लान जानकारी लेनी है, सारी साइट के बारे में जानकारी लेनी है, आसपास के आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, रोड मैप की जानकारी लेनी, फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकती है उसके बारे में जानना जरूरी है। इन सब चीजों के बारे में वो कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, हम सेल्स कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या है कि हमारे पास टीम होना जरूरी है। और हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को ढूंढते हैं, मोबाइल पे यूट्यूब देखते हैं और सोचते हैं कि यार अगला कस्टमर वो 15 तारीख को बोला था आएगा, आएंगे वो दोनों कस्टमर, वो 20 तारीख को बोले हैं, दोनों करण अर्जुन आने वाले हैं, ठीक है, हम बैठे हैं, आएंगे करण अर्जुन। लेकिन ये रियल स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है वो, रियल लाइफ नहीं है, यहाँ क्या है, रियल लाइफ है। तो क्या है कि यहाँ पर हम लोग सेल्समैन नहीं, आप लोग बोले थे क्या है, आप लोग सेल्समैन। इसीलिए आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लाट बेच रहे हैं। सेल्समैन प्लाट बेचता है, डायरेक्ट सेलिंग करता है कि नहीं करता है, फेस टू फेस सेलिंग करता है। लेकिन हमने कभी टीम पर नहीं ध्यान दिया। आप लोगों के अंदर, अगर आप जिस दिन अपने आप को सेल्समैन ना समझ करके सेल्स नेटवर्कर समझने लगे, क्या समझने लगे, नेटवर्कर, कि हम नेटवर्कर हैं, सेल्स नेटवर्कर हैं, क्या है, सेल्स नेटवर्कर हैं। हमें चाहिए टीम, मुझे अकेले काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ हद तक सफलता नहीं लेनी है, मुझे अपार सफलता हासिल करनी है। इसलिए हमें नेटवर्कर होना होगा। क्या होना होगा, नॉट अ सेल्समैन, नॉट अ ओनली सेल्समैन। सिर्फ सेल्समैन ही नहीं, सेल्स नेटवर्कर होना होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स नेटवर्कर और सेल्समैन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि सेल्समैन क्या करता है, वो आम जिंदगी जीता है, बेचता है और बेचता ही रह जाता है, और जो आम जरूरतें होती है वो पूरी होती है, कभी कभी समझौता करता है, ऐसे जिंदगी कट जाती है और करते करते कट जाती है। लेकिन नेटवर्कर क्या होता है, वो प्लानिंग करता है। क्या करता है, प्लानिंग करता है और गोल डिसाइड करता है कि हमें 1 साल के अंदर ये लेना है, 2 साल के अंदर ये लेना है, 3 साल हमें ये पाना है, 14 साल हमें वो चीज चाहिए। बोलता है कि नहीं बोलता, वो सेट करता है और उसको अचीव करता है। आपके सामने बैठे बैठे आप अकेले दुकेले 2-3-4 लोग का काम पूरी जिंदगी करते रहोगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि ख्वाब तो बड़े हैं लेकिन उस पर हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे। हम ऐसे लोगों को खोज ही नहीं पा रहे जो काम कर सकते हैं। हमें पहले एग्जामिन करना होगा कि कौन आदमी बंदा हमारे साथ काम कर सकता है। अभी डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो क्या डॉक्टर जाते जाते दवाई देने लगता है, देता क्या? पहले पूछेगा कि पेट तो खराब हुआ, अभी बताओ कि पेट खराब है, तो बोले था खाना क्या खाया था, कल खाना क्या खाया था, सोए कितने बजे थे, इससे पहले खराब हुआ है क्या, ठीक, तमाम चीजें पूछता है, वो एग्जामिन करता है। उसके बाद में रिपोर्ट क्या करता है, जांच करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद में वो क्या करता है, ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो हमें क्या है, कंसल्टेंट नेटवर्कर बनना है। कंसल्टेंट समझ रहे, वो कंसल्ट करने वाला। पहले आप किसी से अगर जाओ तो पहले उससे बातचीत करो, जाते जाते प्लान नहीं देता है। अभी कोई आ गया है, वो बोला सर एक बंदा है, इसको थोड़ा सा समझा देते, बहुत अच्छा काम करेगा। अब हम दौड़े, आ गया बंदा, आ गया बंदा, आ गया, ठीक है, न जाने न बूझे मतलब पीले पड़े, ठीक। तो क्या है, हम सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। और जिस दिन प्लानिंग करके काम करेंगे उस दिन सफल होना ही है। सफलता का जो मूल मंत्र है वो क्या है जानते हो? वी हैव टू पास
9 no's to get 1 yes. हमें 9 नो से गुजरना होगा एक एस पाने के लिए। यानी कि 9 लोगों को, ये जो सेल्स है ये क्या है, ये बहुत खतरनाक काम है। क्या है? लोग बेकार समझते हैं इसको, क्योंकि अभी कोई आ जाए सेल बेचने दरवाजा खुले में, कमीशन आई हैव मनी प्रोडक्ट, नो गेट आउट, आई हैव नो नीड, गेट आउट। हम लोग सेल्स को बहुत गंदा समझते हैं। बेचना तो हम लोगों को बस की बात नहीं है, बेचने से तो हमें नफरत है। अभी गांव आप चले गए कि हम प्लाट बेचा रहे, बेच रहे होंगे, मतलब हमारे देश में बेचना बहुत बुरी बात मानी जाती है। लेकिन जो बेच रहा है और वही इस दुनिया में सक्सेस है। क्या है? क्यों? अभी देखिए, आप बगल में लीजिए, हमारा देश क्या है? इंडिया है। इंडिया यहाँ क्या है? अभी कोई बोल दे कि पकोड़े तलो तो पूरे देश में डिबेट हो जाएगी। क्यों? बात पॉलिटिक्स की नहीं, बात बेचने की अगर करें तो सबको बेचना, पकोड़े बेचना सबको खराब लगता है। क्या लगेगा? खराब लगता है। लेकिन बगल में आपका एक देश है, कौन सा? वहां पर हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है और आज सुपर पावर है। अमेरिका के बाद में अगर कोई सुपर पावर है तो क्या है? चाइना है कि नहीं? अभी यहाँ पर तमाम वो हो जाते हैं, चाइना का सामान का बहिष्कार करना है, नहीं लेना है। लोग कहते ना, ये तो भड़ास निकाल रहे हो आप लोग कि चाइना का सामान नहीं लेना, देशभक्ति दिखाना है। यकीन मानिए, नीचे से ऊपर तक देख लो, कुछ 2-4 चीजें चाइनीज जरूर होंगी कि नहीं होंगी? क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है और उस जरूरत को वो पूरा कर रहा है, इसलिए हम उसका बहिष्कार नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम उत्पाद नहीं कर पा रहे, हम बना ही नहीं पा रहे, हम खुद नहीं बेच पा रहे। आप उसको रिजेक्ट मत करिए, आप स्वयं बेचना स्टार्ट करिए। हमें हमारे इंडिया में बेचना बहुत बुरी बात मानी जाती है, इस सबसे बेकार काम माना जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये सबसे खतरनाक काम है। और अगर आप सेल्स का काम करना चाहते हैं तो ये आप मान लीजिए कि आपको खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। और जब खतरनाक काम होता है तो उसके लिए खतरनाक टीम भी होना जरूरी है। अभी मान लीजिए कोई लड़ाई हो, अचानक आतंकवादी हमले हो जाए तो किसी पुलिस वाले को भेजा जाएगा? क्या भेजा जाएगा? उसके लिए स्पेशल कमांडो आते ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि खतरनाक काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने खतरनाक ट्रेनिंग ली है। और ये सेल्स जो है इज अ डेंजर वर्क, डेंजर ट्रेड। क्या है? सेल्स इज अ डेंजर ट्रेड। और अगर हमें डेंजर व्यापार करना है, खतरनाक काम करना है, तो हमारे पास खतरों का खिलाड़ी होना, खतरों की ट्रेनिंग होना जरूरी है। और हमें उसके लिए प्रिपेयर हमेशा रहना जरूरी है। जिस दिन ये मानसिकता आप लोगों की खत्म हो जाएगी, मतलब पूरे देश की खत्म हो जाएगी कि बेचना बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी गांव शहर में ले लीजिए, गांव में क्या है, लोग असफल क्यों हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर बेचने के लिए बहुत चीजें नहीं, और है भी तो वो शहर लेके आते हैं। और शहर में क्या है, बेचने वाले लोग ज्यादा है, इसलिए शहर खूबसूरत लगता है, डेवलपमेंट लगता है। रेडियां देखो एक से सजी हुई लगती है, लगती है ना लगती है? गांव में कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वहां पर रेवेन्यू बिल्कुल ना के बराबर है। उसका कारण है कि वहां पर सेल्स नहीं है। तो हमें क्या है कि सेल्स को एक वर्शिप समझना चाहिए। सेल्स को क्या है? एक वर्शिप है, पूजा है। तो सेल्स सबसे खतरनाक काम है और इसको हमको करना है, क्योंकि हम हैं खतरों के खिलाड़ी। और जब खतरों के खिलाड़ी हैं तो फिर खतरों वाली डेंजर ट्रेनिंग लेनी होगी। और अगर जो डेंजर ट्रेनिंग नहीं लेगा वो धीरे धीरे बैक मोड में चला। तो इसलिए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपको फख्र होना चाहिए कि हम सबसे
बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसा काम प्लाट बेचना आसान है क्या? कोई नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ 80-20 का रेशियो चलता है। फिलॉसफी जो अपनी सेल्स की है वो क्या है? 80-20 वाली फिलॉसफी, 80-20 फिलॉसफी ऑफ सेल्स। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 20% लोग ही बेच रहे हैं। अंबानी अगर आज पूरे देश में सबसे अमीर है तो वो क्या कर रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? मित्तल साहब हैं स्टील के, वो क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। टाटा साहब बेच रहे हैं। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? जो दुनिया में अमीर है सबसे ज्यादा, वो बेच रहा है। क्या कर रहा है? बेच रहा है। और हमें भी बेचना है अमीर होने के लिए। अगर हमें अमीर होना है तो बेचना है। आप लोग अमीर होना चाहते हैं? सक्सेस होना चाहते हैं? तो बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। ये माइंड में कंठस्थ कर लीजिए, कहीं पर गोली बना के दाग लीजिए कि बेचना है। अगर हमें बेचना है तो सफल होना है, और सफल होना है तो बेचना पड़ेगा। तो दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ लोग गांव में कहते हैं खूंट में बांध लीजिए, इस बात को खूंट में बांध लीजिए, बोलते ना, इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, इसको लिख लीजिए अपने दिमाग में, पर डे रिपीट करिए। अगर हमें सफल होना है तो बेचना है, क्योंकि दुनिया का हर वो शख्स जो सफल है उसने बेचा है, बेच रहा है और बेचेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए सेल्स क्या है? सबसे खतरनाक काम है, हर कोई आदमी नहीं कर सकता। ये सेल्स नहीं आसान, क्या है? बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के तो आज के बाद हमको क्या है? अपने सेल्स प्लेटफॉर्म पे काम करना है। मीटिंग में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे बोले तो नहीं पे सुन रहे। किसी आपको नींद और जमुआई आ रही है तो यकीन मान लीजिए आप सक्सेस होना नहीं चाहते। दैट्स अ पॉइंट। तो आज से हम प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करेंगे। हम टीम बनाएंगे, प्लान सीखेंगे, कार्ड के बारे में जानकारी लेंगे, फ्यूचर के बारे में जानकारी लेंगे, अपने सक्सेस को, अपने आप को सक्सेस करने के लिए ट्रेनिंग लेंगे। पक्का? पूछ है ना जी? तो आज के बाद हम लोग सेल्स प्लेटफॉर्म में काम करेंगे। अगर हमें कामयाब होना है, सक्सेस होना है, क्योंकि अकेला चना भार फोड़ सकता। आई बस हम लोगों का काम अकेले वाला नहीं, भीख मांगने नहीं निकले हैं कि दूसरा भिखारी है।